लखनऊ से मैं हूं अमन, वीओ इंडिया के लिए। टुंडे के कबाब, इदरीस की बिरयानी, नौशी जान की पसंदें और दस्तरखान का चिकन मसाले के जायकों में अब कमी आ सकती है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कह रही है कि अवधी खानों में इस्तेमाल हो रहे कोयले के तंदूर से पॉल्यूशन हो रहा है और अब इन अवधी खानों को गैस के तंदूर में पकाया जाए। लेकिन अवधी खाने बनाने वालों का कहना है कोयले के तंदूर में ये खाने धीरे धीरे दम होते हैं और उनका एक अलग जायका आता है जो गैस के तंदूर में नहीं आ सकता। हम इस वक्त लखनऊ के हजरतगंज में हैं और मशहूर रेस्टोरेंट नौशी जान में हैं। हमारे साथ नौशी जान के ओनर शमील शमसी साहब हैं। तो शमील जी, ये बताइए कि सरकार अब कह रही है कि कोयले के तंदूर में नहीं, गैस के तंदूर में खाना बनाएं। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सरकार तक सही तरीके से नहीं पहुंचाई जाती हैं। जैसे लखनऊ के जो खाने हैं उनमें जो कोयले का फ्लेवर है वो इतना महत्व रखता है। सरकार को पहले पता होना चाहिए कि बिरयानी जो हम पकाते हैं वो लकड़ी की आंच के ऊपर पकाते हैं, तांबे की देग में पकाते हैं। उसकी फ्लेम ऐसे गोल करके लगती है उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर उन्हीं लकड़ियों के कोयले का दम लगाया जाता है ऊपर से उसके ढक्कन के ऊपर रख के। तो ये प्रक्रियाएं इतनी ऑथेंटिक तरीके से चलती चली आ रही हैं। अगर इनको आपने कहीं से भी इसमें कटौती करी तो फिर आप लखनऊ के खानों से जो है वो हाथ धो बैठेंगे और लखनऊ का खाना आपको ऑथेंटिक नहीं मिल पाएगा। आपके रेस्टोरेंट में क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटी की चीज़ें होती हैं, इतने तरह के आपके यहाँ स्पेशली कबाब होते हैं, बिरयानी इतनी तरीके की होती है, आपके यहाँ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप गैस के तंदूर में बनाएंगे तो उनका जायका ख़राब हो जाएगा या बन ही नहीं सकेंगी? नहीं, देखिए, ऐसा है, गैस के तंदूर में जैसे लखनऊ के अंदर शिरमाल और कुलचा, दो चीज़ें ऐसी हैं जो गैस के तंदूर में नहीं बन सकती। दूसरा, उसी तरह से हमारे जो एक कबाब है जैसे काकोरी कबाब है, काकोरी कबाब की तो खासियत ये है कि काकोरी कबाब सिर्फ और सिर्फ इमली की लकड़ी के कोयलों में बन सकता है। मतलब उसका तो इतना सख्त तरीका है कि अगर हम किसी और लकड़ी के कोयले में बनाए या पत्थर के कोयले में बनाए तो वो नहीं पक सकता। तो फिर फ्लेम जब वो लकड़ी की आंच के ऊपर वो अपनी बदलने को तैयार नहीं है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि गैस के ऊपर बन जाएगा। तो सारी चीज़ों की जानकारी इनको एक्सरसाइज करनी चाहिए थी, लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, मगर इन्होंने नहीं की है और कोई इस तरह का आदेश जारी किए दे रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि ये जो अंगारों का पहरा है ये जो है वो खानों के ऊपर भी पहरा लगाने लायक होगी बात है। सरकार ये कह रही है कि जो कोयले के तंदूर हैं वो पॉल्यूशन बहुत कर रहे हैं, इसलिए हम हटवा दें। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है कि जिनको आप कोयला, जिसका धुआं इतना ज़्यादा नुकसानदेह भी नहीं है, जो चारकोल का धुआं होता है वो कोई इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता जितना गाड़ियों, फैक्ट्रियों, उन तमाम चीज़ों। आप सिर्फ एक दिखावे वाली चीज़ कर रहे हैं कि जिससे ये लगे कि वो कुछ कर रहे हैं पोल्यूशन के लिए। सच बात ये है कि ये एक तरह से जो रिश्वतखोरी है या उसको बढ़ावा देने की स्थिति पैदा होगी। और जिस तरह से पोल्यूशन बोर्ड वगैरह आप जानते हैं कि एक भयंकर किस्म की धांधली का अड्डा है, वो उसमें एक और ये नई चीज़ जुड़ जाएगी। तो अब आप लोग जो जितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं जो यूज़ करते हैं ऐसा कोयले का तंदूर, आप लोग ने कुछ सोचा है कि क्या करेंगे? नहीं, इसके सिलसिले में तो अभी देखिए हम लोग इसमें सरकार से मिलने की बात तय कर रहे हैं। जो हमारा एसोसिएशन है वो ये तय कर रहा है कि इस सिलसिले में हम लोग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से जल्द बात करके और उनको बता सकें कि भाई ये कैसे संभव है। आप सोचिए, सड़क के किनारे जो लोग भुट्टा बेच रहे हैं, क्या वो गैस के तंदूर, गैस के उस पर भुट्टा बारबेक्यू पे बेच पाएंगे? जो चीज़ें भारत की नसों में बसी हुई हैं उनको वो करना, कल को क्या बाटी चोखे के ऊपर आप कैसे कर लेंगे कि बाटी चोखे में कंडा नहीं जलाया जाएगा? वो पोल्यूशन नहीं करता। तो ये ऑथेंटिक चीज़ों को ख़त्म करने वाली जो चीज़ है ये बड़ी शर्मनाक है। इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए। कोयले के तंदूर से खाना बनता है, कोयले से खाना बनता है, उसकी क्या खासियत होती है? सर देखिए, एक अरोमा तो होता ही होता है, साथ ही साथ फ्लेम का पकाने का एक तरीका होता है। गैस अगर जलेगी तो वो एक फ्लेम पर जलती रहेगी, लेकिन अगर कोयला है या लकड़ी आप कराएंगे तो पहले वो हाई फ्लेम है, फिर मध्यम है, फिर और कम है, फिर एशेस बन जाता है। तो वो तरीके से जब खाना पकता है तो खाना सेहत के लिए भी अच्छा होता है, स्वाद के लिए भी अच्छा होता है और तरीकों के लिए भी अच्छा होता है। इस वक्त हम मशहूर टुंडे कबाब की अमीनाबाद आउटलेट में हैं। इन कबाब की ये भी ख़ास बात है कि इसमें 100 से ज़्यादा मसाले पड़ते हैं। हमारे साथ टुंडे कबाब के मोहम्मद उस्मान साहब हैं। ये जो सरकार का ऑर्डर आया है कि अब गैस के तंदूर में खाना बनेगा, कोयले के तंदूर में ना बने, इससे कैसे अवधी खानों पर फ़र्क आएगा? अब देखिए, शुरू से तो कोयले पे ही काम हुआ है। अब सरकार अगर चाहती है
तो उसको पालन करना पड़ेगा। कोयले पे जो बन रहा है वो मलाई टिक्का है या फिश टिक्का है, ये तंदूर का जो आइटम है वो बन रहा है। पर कौन सी ऐसी डिशेस हैं जो सिर्फ कोयले पे ही जिनका जायका बेहतर रहता है? देखिए जो सिके हुए होते हैं बारबेक्यू, वो तंदूर पे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अब जब सरकार कह रही है तो उसको भी ट्राई किया जाएगा। तो ये बारबेक्यू के कौन से ऐसी आइटम्स होते हैं जो अभी कोयले पे बनते हैं? बारबेक्यू में तंदूरी चिकन है और मलाई टिक्का, फिश टिक्का। और ये जो कोयले में खाना बनता है, ये एक तो क्या धीमी आंच पे भी बनता है, उसके टेस्ट में क्या फ़र्क होता है गैस के तंदूर से जो बनता है? थोड़ा वो सोंधापन रहता है खाने में उसके, कोयले के जो ये बनता है। इस वक्त हम पुराने लखनऊ में और हम मशहूर इदरीस बिरयानी पर हैं। यहाँ की बिरयानी सिर्फ लखनऊ में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। और इस बिरयानी की एक ख़ास बात ये है कि ये 4 घंटे से ज़्यादा पकाई जाती है कोयले की आंच में, धीरे धीरे फिर ये बनती है। हमारे साथ इदरीस बिरयानी के ओनर अबू बकर साहब हैं, बहुत स्वागत है आपका। और तो लखनऊ की जैसे बिरयानी नहीं पुलाव कहा जाता है, तो ये जो पुलाव होता है जो आपके यहाँ बनता है, इसका थोड़ा प्रोसेस बताएं कि कैसे बनता है? असल में देखिए लकड़ी के कोयले पे भी पकता है, भट्टी पे भी पकता है। ये आप आके आपको दिखलाते हैं। ये लकड़ी के कोयले पे इसका गोश्त पक रहा है और पुलाव दम करने के लिए ये बहुत अहम ज़रूरी है। स्लो पर एकदम धीमी धीमी मीठी मीठी आंच पर पकना। ये देखिए ये इसमें ये पकेगा। अब इसमें जब होगा धीरे धीरे इसका, तब इस तरीके से पुलाव पकेगा। 4 घंटे पुलाव जो भट्टी में तो पकता ही पकता है गोश्त, उसके बाद पुलाव दम करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद शिरमाल की बहुत ज़रूरी होती है, कुलचा बहुत ज़रूरी होता है, नान रोटी जो है वो लकड़ी के कोयले पे ही पकती है, या खमीरी रोटी वो लकड़ी पे पकती है। इसके लिए ये अहम है। जायका स्वाद जो होता है वो चीज़ नहीं आ पाएगा उसमें, क्योंकि लकड़ी के कोयले पे उसमें एक अलग मामला है। और जो गैस में उसकी जो स्पीड जो होती है वो उसी तरीके से चलती रहती है। अच्छा, जो नीली जो उसकी जो लाल जो लौ निकलती है वो कहीं पर उसका जो बर्नल होता है उसी जगह पे रहेगा। पुलाव दम करने के लिए भी दुश्वारी होगी। और जो लकड़ी का कोला होता है वो ज़मीन पे रख के बनाया जाता है पूरा ढांचा तंदूर का। तो जितनी ज़रूरत रोटी को लगती है तो कारीगर उसी हिसाब से कोला रखता है, लकड़ी रखता है, समझिए। अगर वो चीज़ नहीं होगी, इसमें लौ ज़्यादा निकलेगी तो रोटी जो है कच्ची होगी, उसका डाइजेशन सही नहीं हो पाएगा। जी, जब रोटी कच्ची होगी डाइजेशन नहीं सही हो पाएगा। बाकी फिर गवर्नमेंट जो चीज़ सुविधा दे रही है उसको एक्सेप्ट तो करना है। और ये भी बहुत ज़रूरी पेट को पालने के लिए। सरकार ये कह रही है कि जो कोयले के तंदूर उनसे पोल्यूशन बहुत हो रहा है, जी जी जी। तो इसलिए जो है गैस पे शिफ्ट करें। अब वो गवर्नमेंट कह रही कुछ बेहतरी सोच रही होगी हम लोगों के लिए, सबके लिए, समाज के लिए, मगर एक जो चीज़ कहाँ तक देखेंगे। लकड़ी जो जलौनी जो बेकार वाली लकड़ियाँ होती है वो यूज़ होती हैं। जैसे कि जो अदद की लकड़ियाँ होती हैं, दरवाजे खिड़की बनते हैं, प्लाई बनती है। और जो बेकार की जलौनी वाली होती लकड़ियाँ, जैसे कोई दरख्त सूख गया, अब उसका कोई अदद बनना है, कोई तो वो फल तो दे नहीं पाएगा। अब उसको जलाने में जो है लकड़हारे जो होते हैं वो जलाने में इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे ठेकियों में बिकता है, वो कोयले में जो इस्तेमाल होता है। तो कोयले में जो बनती है आपके यहाँ पुलाव बनता है, वो जैसा आप कह रहे हैं 4 घंटे से ज़्यादा पकता है। जी जी। तो जब वो गैस में बनेगा तो उसके जायके में भी फ़र्क आ जाएगा जायके में। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये तांबे का बर्तन है, इस तांबे को जब तक हम लकड़ी के कोयले में रांगे को यूज़ नहीं करेंगे, तांबे को हम टेम्परेचर नहीं देंगे, तब तक वो गल नहीं पाएगा, जब्त नहीं कर पाएगा रांगा। जब रांगा जब्त नहीं हो पाएगा तो तांबा नहीं तैयार हो पाएगा, तांबा नहीं तैयार हो पाएगा, पतीले में शाइनिंग नहीं आ पाएगी, उसमें कसाव छोड़ता है, फिर ये फ़र्क बहुत आएगा। कितने लोगों का रोजगार बंद हो जाएगा। जैसे बेचारे गरीब गुरबा लकड़ी ला के कहीं बेचते हैं, कोयले पे जब बैन हो जाएगा तो वो कर नहीं पाएंगे। ये रहीम तकरीबन जो है 1890 से चल रहा है। अच्छा, तो जैसे अभी जो खाना बनता है, जो चीज़ें पकती हैं वो कोयले के तंदूर में पकती हैं। जी जी जी। ऐसी कौन सी चीज़ है, अब सरकार कह रही है कि कोयले का तंदूर हटा के गैस का तंदूर लगाएं, तो ऐसी कौन सी चीज़ आपके यहाँ, कौन से ऐसी आइटम्स हैं जिसमें दिक्कतें आएंगी? सर हमारे वहाँ तो सारा चीज़ जो है तकरीबन कोयले लकड़ी पे ही बनता है। कोयले पे बनता है, बिरयानी भी लगती है तो कोयले पे जो है उसको बनाया जाता है। तो उसका कोयला होता है पत्थर वाला, उसकी भट्टी बनती है। फिर दम करने के लिए इमली का कोयला, लकड़ी का कोयला लगाया जाता है। सर वो बिरयानी और हांडियों में
गैस पे वो बात आ ही नहीं सकती। जो सौंधापन होता है, जिस चीज़ को जो है खींच के लोग आते हैं खाने के लिए लखनऊ, खासकर वो गैस पे नहीं आ पाएगी। कुछ भी आप कर डालेंगे सौंधापन नहीं आएगा। और ना जी वो वैसे हमारे कुलचे बनते हैं, इसमें क्रिस्पीपन होता है, वो जो है गैस के तंदूर में नहीं आ पाएगी बात, मज़ा नहीं आएगा। वो बिल्कुल जो है घिसघिसा होगा, करारापन नहीं आएगा, क्रिस्पी नहीं होगा। और हमारा भी ये सब बन रहा है इधर, काफ़ी टाइम से चल रहा है। चिकन तंदूरी है, पसंदा है, काकोरी है, ये जो तकरीबन शादियों में बनता है, बर्रा है, काकोरी है, ये सब कोयले बनता है। अगर इसको जो है हम गैस पे बनाएंगे तो वो नहीं बन पाएगा, नहीं आ पाएगा बात। इसमें बहुत सारे रोजी रोटी का सवाल आ जाएगा। बाहर के लोग जो है लखनऊ खासकर आते हैं तो खाने के लिए, खाने खुशबू को जो तारीफ करते हैं, वो इसकी खुशबू चली जाएगी, लजीजपन ख़त्म हो जाएगा। एक जो कल्चर लखनऊ का है खासकर खाने का, अवधी मुगलाई, वो ख़त्म हो जाएगा। सरकार कह रही है पूरे शहर लखनऊ में करीब 3000 कोयले वाले तंदूर हैं जो एयर पोल्यूशन की एक बड़ी वजह है, इसलिए उनको बंद करना हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब पूरे लखनऊ में जगह जगह गैस से चलने वाले तंदूर लगाए जा रहे हैं। ये जो कोयले के तंदूर को लेकर क्या फैसला आया है? ऐसा है ना कि हमारे यहाँ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चल रहा है, उसी के क्रम में जो टेरी है, टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स लिमिटेड, टेरी के द्वारा जो है ये किट उपलब्ध कराए गए थे कि जो कोयले से प्रदूषण हो रहा है उस प्रदूषण को, एयर पोल्यूशन कम करने के लिए जितने तंदूर भट्टी वाले हैं उनका पहले सर्वे कराया गया। सर्वे के बाद उनको टेरी के द्वारा निःशुल्क वो किट उपलब्ध कराई गई है जो सीएनजी गैस, पीएनजी जो हाउस होल्ड गैस प्रति यूज होती है उसके द्वारा उस भट्टी को चलाया जाएगा। फिर उसमें ये क्वेश्चन आया था कि जो है साहब थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने अल्टरनेटिव इंतजाम बताया कि उसमें अगर उसमें थोड़ा चारकोल डाल दिया जाए तो टेस्ट एज इट इज रहेगा। और इसकी वजह थी कि पोल्यूशन बढ़ रहा था, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए तमाम काम किए गए हैं, जैसे डीजल पेट्रोल के वाहनों को फिर मतलब जो है डिमोरलाइज किया गया है, उसमें सीएनजी और पीएनजी पे लाया गया है। उसी तरीके से एयर पोल्यूशन रोकने के लिए जो जो उपाय हो सकता है उस सारे उपाय अपनाए जा रहे हैं, उसी क्रम में ये भी है। जैसे ये सरकार कह रही है कि कोयले के तंदूर से अब खाना नहीं गैस के तंदूर से बनाए, तो ये जो जायके हैं अभी वो आपको लगता है क्या उससे खत्म हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा कल्चर ही है कि कोयले पे वो जो सौंधापन आता है, टेस्ट आता है कबाब का, वो असली मुगलाई खाने का तो उसी पे आता है। और स्टोव पे तो मेरे हिसाब से वैसा नहीं आ सकता। तो आप मतलब अगर गैस पे बन जाएगा तो क्या तब भी खाते रहेंगे? नहीं, खाते तो तब भी रहेंगे, क्योंकि ये टुंडे को कोई लखनऊ में रह के कैसे ही छोड़ सकता है। और बट ये है कि वो बात नहीं रहेगी आई गेस।